ज्यादा दांत साफ करने से दांत साफ हो सकते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ पेशेंट को। लोग माउथ वॉश भी बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। एक बड़ा फनी फैक्ट है कि जब ही लोगों को गार्गल दिया जाता है मुंह में करने के लिए और वो गले में गार्गल करते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी टूथपेस्ट मार्केट में नहीं है जो सेंसिटिविटी को जड़ से खत्म करे। आपके शरीर का सबसे नखरे वाला, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा ड्रामा करने वाला पार्ट कौन सा है? जी हाँ, आपका दांत। जब तक खुश है तब तक हम इसे इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी इसे बुरा लग जाए तो ये पूरा शरीर हिला के रख देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा सिस्टम इस छोटे से बॉडी पार्ट के मूड पर डिपेंड करता है। और मजेदार बात तो यह है कि इसकी केयर की याद भी हमें तब आती है जब ये दर्द के जरिए हमें बताता है कि भाई, मैं भी हूं तुम्हारे शरीर का वीआईपी मेंबर। तो आज इसी नटखट लेकिन सबसे जरूरी बॉडी पार्ट की हेल्थ के बारे में करेंगे इन्फॉर्मेटिव बातें। बस इसी इंफॉर्मेशन के साथ स्वागत है आपका हमारी हेल्थ फ्रेंडली सीरीज डियर डॉक्टर में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल केयर के सुपर हीरो, आपके स्माइल के मेंटेनर, लीडिंग कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक डेंटिस्ट डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी। तो बिना किसी ब्रेक के चलिए जानते हैं आपके दांतों की हेल्थ से जुड़े कुछ मजेदार जरूरी सवालों के जवाब। नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने दांतों को लेकर, जो वाकई अगर हम लोग देखें तो बहुत छोटा सा पार्ट है हमारी बॉडी का, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें दर्द होता है ना, तुम्हारी पूरी बॉडी हिल के रह जाती है। तो आपको क्या लगता है, बीइंग एन एक्सपर्ट, कितनी इसकी केयर कितनी ज्यादा जरूरी है? हाँ, देखिए, दांत आपने सही बोला कि एक छोटा सा पार्ट ज़रूर है बॉडी का, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो दांत बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। अगर देखा जाए तो दांतों का सीधा संबंध खाना चबाने, खाना खाने से है, और इंसान का जीवन खाने के आसपास ही घूमता रहता है। बिल्कुल। हम लोग बात शुरू करते हैं कि बस कैसे 2 वक्त के खाने की रोटी की जुगाड़ हो जाए, और सारा बॉडी का न्यूट्रिशन, सारा सिस्टम हमारे आहार और जो डेली फूड्स लेते हैं उसी से चलता है। सबकी शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल। तो बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि दांतों को सिर्फ एक बार ब्रश कर लेना, या कभी कभी कई लोग वो भी करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। जी जी। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दांतों की जो हम लोग देखभाल कर सकते हैं, दांत बहुत ज़्यादा देखभाल मांगते भी नहीं हैं, बट अगर आप उनको दिन में सिर्फ 5 मिनट का समय सीरियसली दें तो आपके दांत आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे और हमारे जैसे लोगों के पास आपको कम आना पड़ेगा। अपने दांतों की फिर इसी तरह से बेस्ट रूटीन केयर कैसे करनी चाहिए? रूटीन केयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दांतों के मामले में, वो जो हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रेगुलर बेसिस पे देखते हैं कि दांतों में खाना फंसने को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, और दांतों के ख़राब होने के, दांतों के सड़ने की जो फर्स्ट स्टेप है वो कहीं ना कहीं खाना फंसने संबंधी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई होती है। तो जब भी हम रात में ब्रश करने के लिए, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं हम कि रात में ब्रश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रात में फंसा हुआ खाना अगर हम लोग रात में निकाल देंगे तो वो दांतों पर फंसकर बैक्टीरिया जनरेट करने से बच जाएगा। अदरवाइज़ रात में बैक्टीरियाज को मुंह के अंदर बहुत लंबा एक स्पैन मिलता है ग्रो करने का। तो अगर रात के वक्त में खाना पूरी रात फंसता रहेगा तो वो सबसे ज़्यादा दांतों को ख़राब करता है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रात में दांतों को ब्रश करें, माउथ वॉश से गार्गल करें, और ये इंश्योर करें कि कहीं पर आपके दांतों में फूड पार्टिकल्स फंसे तो नहीं रह गए हैं। दूसरा, जब हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो मॉर्निंग का ब्रश जो है एक जेंटल फ्रेशनेस के लिए होना चाहिए। क्लीनिंग का पार्ट रात में ही हो जाने चाहिए, और दांतों को बहुत ज़्यादा रगड़ के, जैसे बहुत लोग होते हैं वो दांतों को ज़्यादा चमकाने के चक्कर में दांतों को बहुत ज़ोर से ब्रश से रगड़ते रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अदरवाइज दांत साफ करने के चक्कर में आपके दांत साफ भी हो सकते हैं। वही डॉक्टर साहब की ब्रशिंग का जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए? इवन मतलब पेस्ट की क्वांटिटी भी आई थिंक बहुत डिपेंड करती है कि हम लोग कितना पेस्ट यूज़ करते हैं। कई लोग हैं कि खूब ब्रश पे पेस्ट भर लिया, तो क्या इज इट राइट? जो ब्रशिंग का तरीका है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन हैविंग द अमाउंट ऑफ पेस्ट। जी, तो कैसा होना तो चाहिए? ब्रशिंग के लिए सबसे पहले तो हम अपने दांतों को एक सॉफ्ट ब्रश के साथ यूज़ करें, और जब भी ब्रश करें दांतों पर प्रेशर बिल्कुल भी ना लगाएं।
ब्रश करने का मतलब दांतों को साफ करना नहीं होना चाहिए। ब्रश करने का मकसद होना चाहिए दांतों में फंसे हुए खाने को निकालना और मुंह की एक अच्छे से फ्रेशनेस और क्लीनिंग कर लेना जी। तो आमतौर पे लोग इस तरह से पकड़ के उसको बड़ी जोर से रगड़ के ऐसे ब्रश करते हैं। उससे दो नुकसान है। पहला, दांतों की जो सबसे हार्ड ऊपर की लेयर एनेमल होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। जैसे कि अगर आप पत्थर पे भी एक रस्सी को रगड़ते रहें तो एक रस्सी पत्थर को काट सकती है। बिल्कुल। वैसे ही आप ये ना समझें कि एनेमल इतना मजबूत है उसको तो कुछ नहीं होगा। गलत तरीके से रगड़ के ब्रश करने से आपका एनेमल ज़रूर कट सकता है। दूसरी चीज़, आपको जब हम ब्रश करते हैं तो मोशन हमारा सर्कुलर मोशन में होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में ब्रश करने से जो हमें दूसरा बेनिफिट होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं वो कटते नहीं हैं और वो खुलते नहीं हैं और उनकी मसाज भी हो जाती है। तो ज़्यादा देर ब्रश नहीं करना चाहिए। आइडियली ब्रश करने का जो ड्यूरेशन है, टाइम, वो 2 मिनट के अंदर होना चाहिए। आपने बताया कि ब्रशिंग के बाद रात में माउथ वॉश कर लिया, गार्गल कर लिया, तो क्या सिर्फ ब्रश करने से काम नहीं पूरा होगा? नहीं, ब्रश करने से काम पूरा होता है, बट बहुत बार कैसा होता है कि ब्रश और ब्रश के जो ब्रशल्स हैं या जो हमारे ब्रश करने का जो मोशन है, बहुत बार दांतों के बीच के स्पेस में और दांतों का मसूड़ों से जो कनेक्शन है उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर हम एक अच्छा मेडिकेटेड माउथ वॉश, जो आमतौर पे क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश होते हैं, उसको अगर हम फोर्सफुली मुंह के अंदर प्रेशर बना के उसको रोटेट करें तो वो माउथ वॉश एक्चुअली में हमारे दांतों के बीच की जगह में जा सकता है और मसूड़ों और दांतों का जो जॉइंट है, जो कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, वहाँ पर जा सकता है जहाँ पर ब्रश आमतौर पे नहीं पहुँचाया जा सकता। दूसरी चीज़ है, लोग माउथ वॉश भी बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। एक बड़ा फनी फैक्ट है कि जब ही लोगों को गार्गल दिया जाता है मुंह में करने के लिए और वो गले में गार्गल करते हैं। वो आमतौर पे गार्गल को हम लोग मानते हैं कि उसको गले साफ करने का तरीका है, तो जो मसूड़ों और दांतों के लिए हम लोग माउथ वॉश लिखते हैं तो वो लोग उसको गले में करना शुरू कर देते हैं। और इसका फिर गले में जाकर कुछ हार्म? उसका हार्म तो जो भी है वो उसका एक अलग पार्ट है, बट उसका कोई लाभ में नहीं मिल रहा हम लोग को। जबकि माउथ वॉश करने के लिए 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये आमतौर पे लोग नहीं बताते हैं। पहला, माउथ वॉश जब हम करें तो जो लिक्विड है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 5 ml से लेके 10 ml तक ही उसका अमाउंट होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर हम पूरा मुंह माउथ वॉश से भर लेंगे तो उसको हम रोटेट नहीं कर पाएंगे। आप करके देखिएगा, अगर हम पूरा मुंह पानी से भर लें तो उस पानी को या माउथ वॉश जो कि एक लिक्विड है उसको रोटेट नहीं करा पाएंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि दांतों का हमारे हार्ट से सीधा कनेक्शन होता है, तो क्या दांतों की कैविटीज या दांतों की कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी प्रॉब्लम हमारे हार्ट तक पहुंचती है? हमारे दांतों का और हार्ट का जो संबंध है उसमें क्या होता है, दांतों में खास तौर से जो मसूड़ों में हम लोग को पायरिया का एक रोग होता है जिसको हम लोग हमारी भाषा में पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं जी। पेरिडोंटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ बैक्टीरियाज का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक होता है प्रोफायरोमोनास जिंजिवैलिस और एक होता है एक्टिनोमाइसिटेंस कॉमिटेंस। इस तरह के कई बैक्टीरियाज हैं जिनका एक ग्रुप होता है और जो पायरिया कॉज करता है। पायरिया का जो प्रमुख लक्षण है वो रहता है कि मसूड़ों का सूजना, मसूड़ों में से ब्लड आना और एक वहाँ पर प्लाक की मोटी मोटी परत जमा होते चली जाना। तो जब ये बैक्टीरिया मुंह में उस समय पायरिया के रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं, अब तो ये प्रूवन है, ये इसमें कोई कल्पना या कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये प्रूवन चीज़ है कि वो ये बैक्टीरिया के ग्रुप में से कोई बैक्टीरिया अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वो जो मसूड़ों में कर रहा है परफोरेशन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, वही वो आपकी हार्ट की आर्टरीज में कर सकता है, जिससे वहाँ पर एक जो ब्लॉकेज है, जी, प्लाक जमा होने का जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम पर बात करते हैं तो आजकल अगर बात करें तो बहुत कॉमन है, हर दूसरे आदमी के
मुंह से सुनने को मिल जाता है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, प्लस क्या ऐसा रीज़न है कि आज के समय में लोगों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? सेंसिटिविटी तो एक प्रॉब्लम हमेशा से रही ही है जी। सेंसिटिविटी बेसिकली दो तरह से आती है दांतों में। एक तो सेंसिटिविटी वो होती है जो दांतों की ऊपर की परत को घिसने की वजह से, जब एनेमल घिसता है और उसकी अंदरूनी परत जिसको हम लोग डेंटिन बोलते हैं, जब वो एक्सपोज होती है तो दांत कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो जाते हैं। ये एक तरह की सेंसिटिविटी हुई। दूसरी तरह की एक सेंसिटिविटी होती है जब दांत का कोई ना कोई पार्ट डीके हो जाता है, जैसे जिसको हम लोग कीड़ा लगना बोलते हैं। तो जब उसकी शुरुआत होती है तो और इनेमल की ऊपरी परत में डीके हो जाता है और डेंटिन एक्सपोज होता है तो सेंसिटिविटी होती है। तो जो पहले वाली दांत के घिसने से सेंसिटिविटी है, उसका तो एक मेन कारण है गलत तरीके से ब्रश करना, बहुत सारी एसिडिक फूड्स और एसिडिक ड्रिंक्स लेना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे दांतों के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, और जितनी भी ज़्यादा इस तरह की हम एसिडिक ड्रिंक्स जो है ये लेंगे तो वो हमारे दांतों को ऊपर की लेयर को कमज़ोर करेगी और वो घिसेंगे। और दूसरा, जो दांतों के डिके होने से सेंसिटिविटी आती है, उसका कारण मैंने जैसे बताया कि दांतों में खाना फंसना। तो ये दो सबसे बड़े कारण हैं जो दांतों की प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं। और सेंसिटिविटी एक पहला सिम्टम है, जैसे कि दर्द होने से पहले का सिम्टम है सेंसिटिविटी जी। तो बॉडी आपको हर एक स्टेप पे अलर्ट करने की कोशिश करती है, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। तो जब भी सेंसिटिविटी आपको हो रही है तो इस बात को अलर्ट करने के लिए है कि अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, उसके कारण जो भी हैं उसको पता करें, ताकि ये सेंसिटिविटी फिर आपकी दर्द में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? अगर सेंसिटिविटी हो, आजकल बहुत सारे टूथपेस्ट है मार्केट में कि ये यूज़ करिए तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, तो क्या इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है? देखिए, ऐसा कोई भी टूथपेस्ट मार्केट में नहीं है जो सेंसिटिविटी को जड़ से ख़त्म करे। आमतौर पे जो सेंसिटिविटी के बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं उसमें तो इस तरह के मेडिकेटेड पेस्ट हेल्प करते हैं। बट जब दांत में जैसे कोई कट लग गया, दांत उस लेवल तक घिस गया या दांत में गड्ढा हो गया, उस वजह से जब सेंसिटिविटी होती है तो फिर वो पेस्ट से नहीं ठीक होती। आमतौर पे उसके लिए हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट जनरली सजेस्ट करते हैं। उसमें हम दांत को पूरी तरह से उस दांत की नर्व को न्यूरेक्टमी करके हटा देते हैं और फिर वो दांत पूरी तरह से सेंसेशन लेस हो जाता है। सो डॉक्टर साहब, अब जब बात रूट कनाल की चली है तो अब इस पे बात करें कि रूट कनाल की ज़रूरत और किन किन चीज़ों में पड़ सकती है? अगर रूट कनाल नहीं होता तो मुझे लगता है कि आज के दौर में जो स्पीड से लोगों के दांत खराब हो रहे हैं तो दांत बचते ही नहीं लोगों के, आधे से ज़्यादा लोगों के दांत चले जाते हैं। हम लोग आजकल रूट कैनाल सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रीटमेंट है डेंटल प्रोफेशंस में। हम लोग जब करते हैं तो बेसिकली रूट कैनाल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब दांत या तो खाना फंस जाने के कारण साइड से डिके हो जाता है, या दांत उतना ज़्यादा घिस जाता है कि वो उतना पेनफुल और सेंसिटिव हो जाता है। तो हम लोग उसको रूट कैनाल करके फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर अलग अलग तरह के कुछ कैप्स होते हैं, क्राउन, डेंटल क्राउन बोलते हैं उनको, वो प्लेस कर देते हैं। बहुत बार कोई दांत को हमें किसी दांत पे सपोर्ट बनाना है उसका और उसके ऊपर फिक्स दांत लगाने हैं, तो बहुत बार हम उस दांत को रूट कैनाल करके कैप लगाते हैं ताकि फ्यूचर में उसमें होने वाले दर्द या सेंसिटिविटी से छुटकारा मिल पाए। तो रूट कैनाल ये आज के दौर में डेंटिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा होने वाला एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। और डॉक्टर साहब, रूट कनाल के बाद फिर मतलब पूरी पॉसिबिलिटी एकदम खत्म हो जाती है कि अब दांत आपको कभी नहीं निकलवाना पड़ेगा, अब आपकी वो सर्जरी? ऐसा जरूरी नहीं है जी। आपका दांत उस समय कितना ज़्यादा खराब हो चुका था। देखिए, आपका ही दांत है, आपकी बॉडी है जी, हम उसको सिर्फ ठीक कर रहे हैं, हम उसको नया तो नहीं कर दे रहे हैं। तो आप जिस स्टेज में हमारे पास आएंगे, सपोज
जब रूट कैनाल किया गया तो आपका दांत 1/4 खराब था, जी। तो उसके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा रहेंगे। रूट कैनाल करने के वक्त मान लीजिए आपका दांत 3/4 खराब है या आधे से ज़्यादा खराब है, तो उसके सर्वाइवल के चांस उतने कम रहेंगे। बहुत बार रूट कैनाल के दौरान या रूट कैनाल करने से पहले दांत इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से भी क्लीनिंग उसकी करें तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि उस दांत में दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद। चांसेस बहुत कम होते हैं, बट रूट कैनाल किस समय किया गया, उस समय दांत कितना खराब था और कितना इन्फेक्टेड था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितना ज़्यादा चलेगा। डॉक्टर साहब, और कई बार होता है कि कैविटीज़ हुई और कैविटीज़ होने के बाद लोगों ने उसको क्लीन करके या फिलिंग करा के टाइम आगे निकाला कि ठीक है अभी फिलिंग होने के बाद चल रहा है, काम चल रहा है, तो क्या ऐसा सही है करना कि फिलिंग होने के बाद थोड़ा आराम मिल गया? दांतों में फिलिंग करने के अलग उद्देश्य हैं और दांत में रूट कैनाल करने का अलग उद्देश्य है। जैसे कोई दांत हमने शुरुआत में ही देख लिया कि इसमें एक कैविटी लग रही है बट ये ज़्यादा भी गहरी नहीं हुई, तो उस दांत में अगर कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, तो हम लोग उस दांत को ऊपर से, आजकल इतने अच्छे टेक्नोलॉजी और इतने अच्छे साइंटिफिक मटेरियल्स आ गए हैं कि बिल्कुल हूबहू उसको दांत को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। आपको ये पता नहीं चलता है कि वहाँ पर कोई फिलिंग की भी गई है। और इस तरह की फिलिंग्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, रेगुलर दांत के जैसे ही चलती हैं। बट अगर दांत फिलिंग करते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा गहरा है जी, या उसमें कुछ अर्ली सिम्टम्स आ चुके हैं, तो हो सकता है कि वो फिलिंग आगे चलकर पेनफुल हो सकती है, तो उसका भी फिर एक रूट कैनाल करके ठीक कर सकते हैं। आजकल तंबाकू का सेवन तो आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे जो दांतों की गंदगी होती है, जिनके दांत बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, दांत गंदे हो जाते हैं, तो इनसे उस व्यक्ति को क्या क्या खतरे हो सकते हैं और दांत के खराब होने के अलावा? पान मसाला खाते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉज है टोबैको से जो कैंसर होता है, और ये तो डायरेक्ट है, बट उसके बहुत सारे और भी कारण हैं। जैसे कि जो लोग पान मसाला खाते हैं तो उनके दांत घिसने के कारण बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, पैने, तो वो लोग चूँकि उनकी चबाने की हैबिट बहुत ज़्यादा रहती है, वो दिन भर चबाने का काम करते हैं जी, वो उनके जब वो शार्प टीथ हैं उनके गालों को काटते रहते हैं, वो गालों को काटते हैं, फिर वो पान मसाला तम्बाकू खाते हैं, तो जो वो कर रहे हैं उसका असर 100 गुना बढ़ जाता है। एक नॉर्मल स्किन में नमक लगाएं और इस कटी स्किन में नमक लगाएं, आपको किस में ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी? कटी हुई स्किन। तो वो उनके मुंह में कटा रहता है और वो पान मसाला खाते रहते, उनको लगता है कि इससे उनको तकलीफ आराम मिल रहा है। दूसरी चीज़, उनका पान मसाला जो लोग खाते हैं तो उनका मुंह धीरे धीरे खुलना कम होना शुरू हो जाता है। कम मुंह खुलने की वजह से उनके पीछे के दांतों की साफ सफाई पूरी तरह से बंद हो जाती है और वो दांत पहना है, मुंह खुल नहीं रहा है, बराबर उसको काटते जा रहा है जी। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर कैंसर होने को बहुत स्पीड को बहुत तेज कर देते बढ़ा देते हैं। दांतों के दर्द को लेकर लोग अक्सर होम रेमेडीज ढूंढते हैं, तो कोई स्पेसिफिक होम रेमेडी जो दांतों में दर्द हो तो तुरंत उसका इस्तेमाल किया जा सके? दांत के दर्द के लिए तो होम रेमेडी मिलना बहुत मुश्किल है। एक डेंटिस्ट के पास आने से पहले भी सामने वाले बंदे को बहुत सोचना पड़ता है कि यार दांतों का दर्द इतना महंगा है। दांत पूरे शरीर में एकलौता ही ऐसा अंग है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं है। दांत में अगर कोई कीड़ा लगता है या दांत में कोई भी तरह का डिफेक्ट आता है, ऐसी अभी तक तो कोई दवाई नहीं बनी है कि हम उसको मुंह से खिलाएं और दांत रिपेयर करना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले तो ये है कि दांत का जो काम है वो प्रोसीजर बेस्ड काम है कि दांत में अगर कोई तकलीफ या दर्द हुआ
तो उसमें हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा। और प्रोसीजर करने के लिए जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो 99% इम्पोर्टेड रहते हैं। आपके मल्टीपल सेटिंग्स रहती हैं डेंटिस्ट्री में, वो सेटिंग्स की कॉस्ट और एक डेंटल क्लिनिक को एक बनाकर तैयार करने की कॉस्ट, जैसे कि मैंने बोला ना कि दवाई लिखने से अगर काम चलता तो ये भी सस्ता ही होता। अच्छा, दूसरा एक और है, अगर टाइम रहते इलाज करें, सपोज एक सीक्वेंस बताते हैं, जैसे एक दांत है, अगर उसमें हमने आज नोटिस कर ली कोई कैविटी जी, तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट 1000 रुपये हो। हमने उसको 6 महीने तक टाला, अभी वो रूट कैनाल पर आ गया जी, तो मान लीजिए उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये हो गई। तो अगर हम दांत को रेगुलर केयर की तरह देखें और उसके लिए एक रेगुलर डेंटल की विजिट्स लें, जी, तो मुझे नहीं लगता है कि दांतों का इलाज आपको महंगा साबित होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि हमारे स्टूडियो आप आए, हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी दी हमारे टीथ केयर से रिलेटेड।